गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th 1.6 एक्सरसाइज। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंपल वे में कैलकुलेशन करके हमें इस सम का क्या फाइंड करना है? आंसर फाइंड करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 2^2/3 इंटू 2^1/5, ये गिवन है। अभी तक इसके पिछली वीडियो में हमने जो कैलकुलेट करे थे सिंगल टर्म गिवन थी और हमने उसको क्या करा था? कैलकुलेशन। यहाँ पे अब हमारे पास दो दो तीन तीन टर्म गिवन रहेगी और हम उसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, एज इट इज़ हमने उसको एज इट इज़ लिखा। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूले बताए थे। कितने फॉर्मूले बताए थे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के 4 फॉर्मूले बताए थे, राइट। क्लियर? तो जब दोनों के बेस सेम हो, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल्स टू कितना होगा? a⁴m+n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था, मतलब जब दोनों के बेस सेम हो तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाती? ऐड हो जाती। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका बेस कितना दिख रहा है? 2। इसका बेस कितना दिख रहा है? 2। दोनों के बेस क्या है? सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? 8। पावर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें इन दोनों के बेस देखना है कि ये भी 2 है और ये भी 2 है। दोनों किसकी पावर है? 2 की। तो ये दोनों के बेस क्या है? सेम है, तो हम एक ही 2 लिखेंगे और ये दोनों पावर को जो ऊपर है उन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब हमारे पास ये वाला जो 2 है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, जो भी कैलकुलेशन होगा वो किस में होगा? पावर में। अब पावर अगर आप देखो तो कितनी है? 2/3 प्लस 1/5, ये पावर है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो मुझे बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 3 × 3, 5 एज इट इज़। फिर किसका मल्टीप्लाई करा हमने? 5 का। 5 × 5। क्लियर? तो एलसीएम कितना आया? 15। तो एलसीएम हम 15 यहाँ लिख दें, ये 15, राइट। अब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब 3 को 15 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा कितना हो गया? 10, प्लस ये 5 को मुझे 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो फाइनली 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 3। तो एज इट इज़ आप देखो कि यहाँ पे करा है मैंने 2 5 जा प्लस 3 1 जा, डिवाइड में 3 5 जा 15। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि कितना आ रहा है? 10। तो 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 15, ये आ रहा है फाइनली। आ रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए फाइनली अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। 10 + 3, 10 + 3 है, मतलब 2^13 डिवाइडेड बाय 15, ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया समझ में कि ये फाइनली आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मैं एक और बार आपको लिख के बता देती हूँ अच्छे से यहाँ पे कि ये एलसीएम है, कैलकुलेशन है, आप साइड में करके देख सकते। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2^13 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका क्या हो गया? इस सम का आंसर। क्लियर? यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिखा है इसलिए मैंने इसको आपको अलग से लिख के बता दिया है कि 2^13 डिवाइडेड बाय 15, ये इसका प्रॉपर वे में आंसर है। नाउ द नेक्स्ट सम इज इन ब्रैकेट 1/3 होल पावर कितनी है? 7 है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है a⁴m हो, a⁴m और उसकी भी पावर n। तो देखो किसी एक की पावर हो तो दोनों पावर काय में हो जाती है? मल्टीप्लाई में हो जाती है, राइट।
अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई वैल्यू AC हो तो अभी डिवाइड में ये पावर कैसी है, पॉजिटिव है, राइट। होल पावर को छोड़ दो, डिवाइड में ये पावर कैसी है, पॉजिटिव। जैसे ये पावर ऊपर जाएगी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो सेम एज इट इज़ केस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 1/3 की पावर 3 इन ब्रैकेट था, होल पावर आ गई 7। तो जो 1/3 की पावर 3 है डिवाइड में, वो ऊपर गई तो कैसी हो गई, नेगेटिव। कैसे, यहाँ से मैंने आपको लिख के बताया कि 3 की पावर कितनी हो गई, -3, ये लिख दिया। और ये 7 तो एज इट इज़ ही है। अब बताया था कि पावर की पावर हो तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पावर का मल्टीप्लाई। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर -3 इंटू में 7, ऐसा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो 7 3 जा कितना हो गया, 21। इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर -21। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना इसका आंसर हम चाहो तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में भेज देंगे। तो 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, 21। और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए इस सम का आंसर। क्लियर हो गया कि जब पावर की पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के सम में जो ये आइडेंटिटी या ये जो लॉ अप्लाई होता है, वो लॉ लिखना कंपलसरी है। बिना लिखे आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी मार्किंग कट हो जाएगी। इसलिए जिस भी स्टेप में ये लॉ अप्लाई होगा, उस स्टेप के सामने ये लॉ लिखना कंपलसरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका गिवन है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है सम, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लिखी गई है। तो देखिए अब हम करेंगे इस सम को, क्या है जो भी हमारे पास गिवन है हमने वो एज इट इज़ लिखा। 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, ये डिवाइड वाले फॉर्म में है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स टू, डिवाइड के फॉर्म में है। तो जब इनटू में हो, बेस सेम हो और इनटू में हो तो प्लस होता है, बेस सेम और डिवाइड में हो तो क्या होगा, माइनस। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस। ये आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, वरना आपके मार्किंग क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। लिख दिया। अब आप ऊपर भी देखोगे तो 11 है, डिवाइड में भी देख रहे हैं तो 11 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि उस बेस को हम एक ही बार लिखेंगे, लिख दिया। और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, ये लिखा है। तो एज इट इज़ आप देखेंगे 1/2 माइनस 1/4, लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। मतलब अब आपके पास है यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4, राइट। एलसीएम लिया, कितना आया, 4। तो एलसीएम लेने पे कितना हो गया, 2 माइनस 1। दिखाई दे रहा है, यही फंक्शन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि 11 की पावर कितना है, 2 माइनस 1/4। मतलब ऊपर एलसीएम में ही कैलकुलेशन चलेगा, राइट। तो देखो 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करा, कितना आया, 1/4। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे प्रॉपर आंसर नहीं लिखा है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 की पावर 1/4। क्लियर, आ गया समझ में। और ये क्या हो गया आपके लिए, थर्ड वाले का आंसर। तो हमेशा याद रखना कि जब बेस सेम हो लेकिन डिवाइड में हो तो पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव। जो कैलकुलेशन आएगा पावर का वही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज इसी सम का फोर्थ पार्ट आपके पास क्या गिवन है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये सम है हमारे पास। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, लिख दिया हमने। अब आप देखिए इसको ध्यान से
कि इन दोनों के बेस सेम है क्या? नहीं। बेस सेम है क्या? नहीं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। क्लियर? मतलब पहले वाले में हमारा बेस सेम था तो पावर अलग अलग थी, तो बेस सेम था तो बेस एक बार लिखा, वो पावर अलग अलग थी तो पावर को क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पे बेस अलग अलग है तो बेस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो आप देखें यहाँ 7 की पावर कितनी है, 1/2 है। यहाँ 8 की पावर भी कितनी है, 1/2। अब आप देख रहे हैं कि ये 7 अलग है, 8 अलग है, बट अगर ये दोनों 1/2 है पावर, पावर कैसी है इन दोनों की, सेम है, मतलब दोनों की पावर कितनी है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, और पावर को कितनी बार लिखा, केवल एक बार, राइट। तो ये कितना आ गया, 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56, और पावर कितनी हो गई, 1/2। और फाइनली ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। मतलब यहाँ पे क्या करा है, इस वाले क्वेश्चन में जिसके 4 स्टेटमेंट मतलब 4 और सम गिवन थे, इसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके सिंपल वे में क्या करा है, कैलकुलेशन करा है, सिंप्लीफाई। इस तरीके के सम एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से करना। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई होता है वहाँ पे ये लॉ लिखना कंपलसरी है। थैंक यू।